इस वीडियो को अगर आपने खोल लिया और देखने का प्रयास कर रहे हैं तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि मुझे पता है आप भी चिंता से ग्रसित है, आप भी रातों को चैन से सो नहीं पा रहे हैं, आप भी यहाँ तक कि सीने में भी तकलीफ हो सकती है, घबराहट होती होगी, बेचैनी होती होगी। तो आप सोचेंगे कि इस घबराहट बेचैनी से हम बाहर कैसे निकले। देखिए, घबराहट बेचैनी से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, और जो रास्ता है मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं, उसका मैं जिक्र करूंगा। लेकिन पहले जान लीजिए, क्या एक धरती पर आप ही एक है जो आपके साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, आपके जैसे समझ लीजिए इस धरती पर कम से कम 90% लोगों के प्रॉब्लम हो रही है। कई लोग तो बता भी नहीं रहे, अंदर अंदर डरा रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि वो अगर बताएंगे समाज में कि मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट होती है, मुझे बेचैनी होती है, तो मुझे मेरी बेइज्जती होगी। अरे डर तो सबको लगता है, लेकिन लोग बताते नहीं है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति को मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। अनुपम मित्तल को आप शायद जानते होंगे, शार्क टैंक इंडिया के शार्क हैं, जो शादी.com के फाउंडर हैं। पहले ये पढ़ाई करने के लिए यूएसए चले गए। ये अरबपति परिवार से नहीं थे, ये कोई फिल्मी परिवार से नहीं थे, लेकिन उतने भी गरीब नहीं थे कि जितने शायद आप होंगे, तभी तो पढ़ने के लिए यूएसए गए। लेकिन अमीर होने के साथ साथ ये मतलब नहीं है कि वो चिंता से दूर है, चिंता उसको नहीं सताती है, उसको ओवर थिंकिंग नहीं होता, उसको रातों को नींद नहीं आती है। उस सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। जब ये पढ़ने के लिए यूएसए गए तो वहां जाकर इन्होंने एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद ये वहीं पर इनकी जॉब लग गई। क्रैश आया, .com क्रैश आने के बाद समझ लीजिए इनकी जॉब चली गई, इनके सपने टूट गए, और ये अपने आप को घर में बंद करनी है। बहुत चिंता में ग्रसित हो गए कि लोग क्या कहेंगे, लोग बहुत सोचने लगे, विचारने लगे, बहुत इतना चिंतित हो गए कि इनको समझ लीजिए ओवर थिंकिंग इतना कर लिए कि इनको पैनिक अटैक आने लगे। पैनिक अटैक तो आप जानते ही हैं, घबराहट, बेचैनी, पसीने छूटना, ये सब होने लगा। तो इनको लगा कि इनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, इनको लगा कि मैं कहीं मर ना जाऊं, अब मैं नहीं बचूंगा। तो गए डॉक्टर से दिखाएं, हार्ट वोट का पूरा जांच उच कराए, लेकिन इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके हार्ट वोट सब ठीक है। फिर भी इनको ऐसा फील हो रहा था, तो ये सोचे कि अब मरना ही है तो क्यों मैं अमेरिका में मरूं, इससे बढ़िया कि मैं अपने गाँव चला आऊं। तो इंडिया ही चले आए। यहाँ आने के बाद फिर इन्होंने अपने तकलीफ को डॉक्टर से मिले, एक दिमागी वाले डॉक्टर से। देखिए, एक बात जान लीजिए, अगर दिमाग में परेशानी है तो दिमाग वाले डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। लेकिन हम जानेंगे कैसे कि ये दिमाग की बीमारी है? तो सर्वप्रथम भैया आपको एक जान लीजिए, आपको जाकर सबसे पहले अगर धड़कन में प्रॉब्लम हो रही है तो आपके धड़कन वाले डॉक्टर से दिखा लेना है, दिल वाले डॉक्टर के पास जाना है। ईसीजी करेगा, टीएमटी करेगा, इको करेगा, जो कुछ भी करना हो करके वो बता देगा आपको कि नहीं, आपका हार्ट सही है, आप हार्ट से परेशान नहीं है। तो समझ लीजिए उसके बाद अब आप क्या करेंगे? फिर भी तो परेशानी वही रहेगी। तो उसके बाद आपको जाकर कम से कम मेंटल डॉक्टर से दिखाना है, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं। वो जानते हैं कि ये दिमाग की परेशानी हो सकती है, लेकिन उससे पहले आदमी ये सब सोचता नहीं है। ये जो अनुपम मित्तल थे, ये आए, फिर इनको, और यहाँ आए जब इंडिया में, तो आकर इंडिया में इन्होंने शादी.com का नींव रखा। तो शादी.com से पहले इन्होंने बनाया था सगाई.com। सगाई.com के बाद फिर सगाई.com को ही इन्होंने शादी.com में कन्वर्ट किया। मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों फिर ला दिया अनुपम मित्तल को, अभी मैं डॉक्टर वाली बात कर रहा था। तो भैया एक बात बता रहा हूं, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो जान लीजिए कि आप छोटे मोटे आदमी नहीं हैं, आप बहुत ही उम्दा किस्म के व्यक्ति हैं। आप बहुत बड़ा चीज कर सकते हैं, और बड़ा चीज ही लोग करने वाले ही को ये ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और ये सब परेशानियां होती है। नॉर्मल लोगों को किसी को बताइए, आप अपने अगल बगल देखिए, कोई आपका दोस्त मित्र है जो नॉर्मल हो, उसको ये तकलीफ होता है? नहीं होता है, उसको नहीं होगा, क्योंकि वो सोचता ही नहीं है। और जो सोचेगा बिल्कुल है वही अच्छा काम भी करेगा, तो तकलीफ भी तो होगी उसको। लेकिन आप चाहते हैं कि हमें तकलीफ भी ना हो और हम ऊंचाई तक चले भी जाएं। कौन है जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े हीरो हैं, सारे लोगों की मैं पोल खोलूंगा। सारे लोग जिनको जिनको आप बड़ा समझ रहे हैं, जिनके जिनके बारे में आप जान रहे हैं, विद प्रूफ लाऊंगा आपके सामने। ये सारे के सारे जो भी बड़े लोग हैं, ये सारे के सारे लोग एंजाइटी, ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, परेशान थे। फिर इन चीजों को ये लोग समझ गए और अपनाने लगे, तो फिर इन चीजों से बाहर निकल गए।
तो बाहर निकलेंगे कैसे? तो देखिए, बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, मैंने जिक्र किया था। एक रास्ता है कि पहले अपने सांसों पे ध्यान देना है हमें। हम अपने सांस लेना कम कर दिए हैं, यानी कि स्लो कर दिए हैं। जहां हमारी सांस पहुंचनी चाहिए नाभि तक, हमारी सांस नाभि तक नहीं जा रही है। हमारी सांस तो एकदम ऊपर ही ऊपर है। जब चिंता करेंगे तो ध्यान जहां जाएगा तो सांस कैसे सही रहेगी? तो अगर आपकी, देखिए कई लोग ऐसे होंगे जिनकी दवा भी चल रही होगी, डॉक्टर साहब से दवा करा रहे होंगे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं आपको अभी दवा लेनी है, तो आप दवा लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने सांसों को भी गहरा कीजिए। अब गहरा सांस कैसे ले? तो गहरी सांस ही लेना है। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूं इस समय, और आपको लग रहा हो कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप इन मेरी बातों को समझने का प्रयास करिए। मैं कोई ये नहीं कि प्रोफेशनली आऊंगा स्टाइल से बोलूंगा। मैंने बहुत सारी वीडियो में स्टाइलिश बोल दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज्यादा स्टाइल फिस्टाइल की नहीं, ओरिजिनल जो बात है वही मुझे कहना है। मैं अपनी बात आपके तक पहुंचाना चाहता हूं। आपको बस कान खोलकर सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि सांस लेना ही इसका उपाय है। क्योंकि जिस चीज से आप कहेंगे किस कमी से हुआ, सांस की कमी से हुआ है आपको। चिंता करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप चिंता करते होंगे, जब भी आप सोचते होंगे, तो आपकी सांसें धीमी हो जाती होगी। क्योंकि मैंने भी इस चीज को अनुभव किया है, मैंने भी इसको झेला है। लेकिन जैसे ही मुझे सारी चीज पता चला, मैंने इसको अध्ययन किया, मैंने इसको बहुत पढ़ाई किया, और मैं इसको जाना समझा, और मैंने धीरे 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 सांसों पे काम करना चालू कर दिया। लेकिन क्या आप सोच रहे होंगे क्या सांस पे आसान है क्या? मुझे पता है, मैं आपसे मेरी वीडियो आप देखेंगे, थोड़ी देर के बाद भूल जाएंगे। सांस लेना होना छोड़ो, मैं चिंता करूंगा तो करो चिंता। सांसों पे थोड़ा बहुत काम करना होगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको समझ में आए तो रेगुलर बेस में, ज्यादा मत। शुरू में बस आप 2-4 मिनट ही सांस लीजिए, लेकिन गहरी लीजिए। मेरे साथ एक गहरी सांस अभी लेना पड़ेगा आपको। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो में जुड़े हुए हैं तो निश्चित है आप अपने बीमारी से लेकर बहुत चिंतित हैं, और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप आसानी से निकल सकते हैं। बस एक ही रास्ता है कि आपको अपने सांसों पर काम करना होगा। तो मैं चाहता हूं कि एक बार हम लोग गहरी सांस ले। सांसों के भी बहुत सारे रूप है, हर कुछ ना कुछ आगे मैं आपको बताता रहूंगा। ऐसी रूप है। सांसों का विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर आप सांसों को समझ गए तो समझ लीजिए कि जिंदगी में आप जो चाहते हैं वो सारी चीज बन जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए एक हम गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस लीजिए आराम से। ऐसे ही गहरी गहरी सांस कम से कम 5 ठो लीजिए, 10 ठो लीजिए, 5 ठो 10 ठो ले लीजिए। कौन सा बड़ा, कहीं बैठे हैं वहां लीजिए, किसी को ना भी पता चले, धीरे धीरे ले लीजिए। लग रहा है कि कोई देख ना ले, आपको देखने मत ना देख पाए, वो धीरे धीरे ले लीजिए। कोई 10 लोग बात कर रहे हैं वहां भी लेना याद पड़ जाए तो ले लीजिए। धीरे धीरे अगर लेना चालू कर देंगे तो धीरे धीरे बदलाव होना चालू हो जाएगा, और जब बदलाव हो जाएगा तो आपके जीवन में एक अलग तरीके का ही उमंग आना चालू हो जाएगा। आपकी जितना भी प्रॉब्लम है, पेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो इसका आगे किसी वीडियो में जिक्र करेंगे। लेकिन तब तक मेरा बात मानिए, आपको अपना दवा खा रहे हैं तो दवा खाते रहिए। फिर अनुपम मित्तल को देखिए कितना बड़ा चीज हो गए। आसादी.com के फाउंडर है, सार्क इंडिया, सार्क जो होता है ना उसके सार्क हैं। उनकी वीडियो बहुत चलती है, बहुत लोग देखते हैं, और वो व्यक्ति अपने आप को उससे निकाल लिया और सांसों पे काम कर रहे हो। उनकी बहुत सारी इंटरव्यू पड़ी है यूट्यूब पर, आप जाकर देखिए, ढूंढिए, देखिए, जानिए, तब तो आप जानेंगे। आपको तो जानना नहीं है कि कैसे लोग ठीक हो रहे हैं, तो इसी से ठीक होंगे आप। दवा अगर चल रही है तो दवा को चलाइए, क्योंकि थोड़ी रिलीफ चाहिए, दवा हमें चाहिए, दवा जरूरी होती है, लेकिन दवा से बाहर निकलना है तो आपको अपने सांसों पे काम करना होगा। जैसे जैसे आप अपने सांसों पे काम करेंगे, कुछ दिन के बाद आपकी दवाई छूट जाएंगी, फिर आपका जीवन अलग लेवल का हो जाएगा। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक हस्ती को लेकर आऊंगा। ये तो बस ज्यादा मैं नहीं इनके बारे में डिटेल किया, लेकिन हो सकता है कि जो भी वीडियो मैं लाऊंगा उसमें किसी और एक हस्ती को लाऊंगा, और वो भी देख लीजिएगा। आप यूट्यूब पर सर्च मारिए, ढूंढिए, देखिए क्या ये गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं। बड़े बड़े जिनको आप समझ रहे हैं, तो बड़े लोग ही ओवर थिंकिंग करते हैं, और बड़े लोग ही बड़ा काम करते हैं। जो चिंता करेगा, फिक्र करेगा, उसको तो अमूमन है कुछ तो तकलीफ होगा ही। यही सब तकलीफ होती है, तो और इन तकलीफ से निकलना भी है।
हमें बड़ी चीज हासिल भी करना है। तो कोई बात नहीं, आप करिए, लेकिन सांसों पे अपने थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। धीरे 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 आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।